आंखों की चमक आपकी मंजिल बता रही होती है, और अपने मकसद के पीछे मर जाओ या फिर कर जाओ, दोनों सूरतों में अमर तुम ही हो जाओगे। अगर मकसद के पीछे फना हो गए तो तुम्हारी बका वाजिब हो जाएगी, और अगर अपनी मंजिल पर पहुँच कर दम लिया तो फिर भी कलम उठाकर मौरख लिखेगा कि कोई था जिसने अपना सब कुछ देकर अपना मकसद, अपनी मंजिल हासिल की थी। लोहा हर जगह कीमती समझा जाते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सोने से भी ज़्यादा कीमती है। याद रखना, फतह ताकत की नहीं बल्कि हमेशा सदाकत की होती है, क्योंकि हक हार कर भी जीत जाता है और झूठ जीत कर भी हार जाता है। याद रखना, जिस घर में किताबें नहीं हैं उस जिस्म की मानत है जिसमें रूह ना हो। खाने के लिए जिंदा ना रहो बल्कि जिंदा रहने के लिए खाओ। जो भी अच्छी बात कही जाए हमेशा गौर से सुनो, क्योंकि गोताखोर के जलील होने से मोती की कदर कीमत में कभी भी कमी वाक़या नहीं होती। सुकरात के कहने का मतलब ये था कि हमेशा जो भी अच्छी बात कहे उस पर अमल करना, उसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेना। तुम्हारे ना अपनाने से नुकसान तुम उठाओगे। बयान करने वाले के अल्फाज में, उसके तसव्वुरात में, उसके इल्म में कभी भी कोई कमी वाक़या नहीं होगी। वो जब भी देगा तो कोई कीमती शख्स ही उसे उठाएगा। अब तुम्हें खुद सोचना है कि अगर तुम कीमती होगे तो उन कीमती अल्फाज पर अमल करोगे। अगर खुद कीमती नहीं हो तो उन कीमती अल्फाज की कदर भी कभी नहीं कर पाओगे। एक बार कान्हा डल्की से पूछा गया कि तुम में से दानिश अथर कौन है, तो उसने जवाब दिया कि उसका नाम सुकरात है। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि सुकरात तो इस वक्त का अहमक तरीन इंसान है, तो उसे नादान तस्वर किया जाता है, और तुम इसे ज़हीन तरीन होने का आज़ाद अता कर रही हो। जब यही बात सुकरात से पूछी गई कि वो साहिबा उलूम तुम्हें ज़हीन तरीन इंसान तस्वर कर रही है, तो उसने कहा इसमें कोई तजाद नहीं है। हाँ, नादान तुम भी हो और नादान मैं भी हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी नादानी को नादानी समझ लिया है। और याद रखना, जब किसी से कुछ सीखना चाहो तो अहमक बनकर सीखना। सिखाने वाला भी खूब सिखाएगा, तुम भी बाकमाल बनकर उठोगे। अल्लाह हाफ़िज़।